सानिया जी, आप जाती हैं फंड रेजिंग के लिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका जज्बा क्या कमाल का होता है। इट्स ओवरवेलमिंग। और मुझे लगता है कि जब आप कहीं नक़ल मकानी करके जाते हैं ना, तो बहुत नस्लें लगती हैं वहाँ बिल्कुल सेटल हो जाने में। दिल कहीं ना कहीं अपने मुल्क से जुड़े होते हैं, अपनी छोटी छोटी बातों से, यादों से। वो बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि कोई किसी अच्छी चीज़ का हिस्सा हो, बने, वो अच्छी यादों का हिस्सा हो। तो उसमें वो जब उनको इंडस हॉस्पिटल जैसी कोई चीज़ मिल जाती है, यू हैव टू सी द वे दे डोनेट एंड दे कंट्रीब्यूट। और जिस तरह वो सवाल पूछते हैं, जिस तरह वो डॉक्टर साहब को, तो मुझे तो मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब अल्लाह में आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में, इतना बोलना पड़ता है डॉक्टर साहब को, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग हिम क्वेश्चंस, ये कैसे, वो कैसे, हमें ये भी बताएं, हम ये करना चाहते हैं, हम कैसे करें। बच्चे आते हैं छोटे छोटे यार, वो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं हैं, उर्दू भी नहीं बोलते, उनकी बात समझने में मुश्किल होती है, हमें एक्सेंट से उर्दू बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट कैन वी डू फॉर इंडस हॉस्पिटल। और जब वो आते हैं कभी पाकिस्तान से, फैमिलीज आती हैं, शादियों में आती हैं, हम बहुत इंकरेज करते हैं कि हमारा एक बहुत एक्सटेंसिव वॉलंटियर प्रोग्राम है, यूथ का प्रोग्राम है, प्लीज़ आओ, हॉस्पिटल आओ, देखो, यहाँ टाइम स्पेंड करो, देखो तुम्हारे लोग कौन हैं, वो किस तरह लाइफ जीते हैं, वो किस तरह क्राइसिस हैंडल करते हैं, आओ देखो। और एंड अ लॉट ऑफ देम हैव गॉन बैक एंड मेड चैप्टर्स ऑन देयर ओन। वो खुद चैप्टर्स बनाते हैं, अपनी डोनेशंस करते हैं। हमारी 12 साल की बच्चियाँ पेजेस बनाए हुए, डोनेशंस कर रही हैं। अभी ईमान जो हमारा, मेरा तो भाई बहुत वो हीरो है। अच्छा बताएं, उसके बारे में बताएं। ईमान एक 11 साल की थी जब वो डॉक्टर नहीं, जब पहली दफ़ा एक हमारा लंदन में फंडरेजर हो रहा था, तो मेरी टॉक ख़त्म हुई सारी। जो उस वक्त पर जब मेरी टॉक होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग खामोश बैठे होते हैं, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा होता है। तो मैं टॉक ख़त्म करके आया, अब ये फंड रेजिंग शुरू होनी थी, तो मैं बैठा हुआ था, मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पे जो है ना टैप किया है। अच्छा। तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो एक 9 साल की बच्ची, वाह, और उस बच्ची ने अपने कान से बालियाँ उतारी और मेरे हाथ में दूसरी ट्रांसमिशन आपने पिछले साल बताया। तो वो बच्ची कह रही कि ये तो बहुत थोड़ा है, और मैं जो है ना डॉक्टर बनूंगी और इंडस के लिए काम करूँगी। वाह, वॉलंटियर बन चुकी है पूरी साल, हर कभी 30,000 जमा करती है, कभी करती है। माशाल्लाह, बस ये जज्बा है। और उसने 10,000 पाउंड उस 9 साल की बच्ची ने जमा करके दिए हैं। जज्बा देखें इंडस को। तो ऐसे कितने ही बच्चे, और एक दफ़ा जब आप इंडस आ जाते हैं ना, ये तो मैं अपनी तरफ से गारंटी, अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे कि मैं भी उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं। एक दफ़ा जब आप इंडस आ जाते हैं, जो स्पिरिट है ना इंडस की, वो आपको जोड़ लेती है अपने साथ। क्या बात है। कितने ही लोग हैं जो वापस आते हैं, बार बार आते हैं। कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते ना, वो बच्चों के साथ बैठ के ड्राइंग कर सकते हैं। वो ऑन्कोलॉजी पीरियड्स में जाके बच्चों के साथ ड्राइंग करते हैं। कोई ईद बाज़ार में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो तहाइफ कंट्रीब्यूट करता है। वाह। कोई आके किसी से बात कर सकता है, वो बात करे। वक्त सबसे कीमती चीज़ वक्त। और उसमें एक बात जो बहुत अहम है ना, वो ये कि बज़ाहिर लगता है कि ये आप उनके लिए कर रहे हैं, नहीं, मगर तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो ये बहुत सेल्फिश काम है। सेल्फिशली हम अपने लिए करते हैं। इवन फाइनेंशियल एड भी, बिल्कुल। जब आप घर जा रहे होते हैं ना, जब आप दोबारा गाड़ी में बैठ के घर जा रहे होते हैं ना, आपको लगता है जैसे ये सब जस्टिफाइड है, जैसे ये जो ज़िंदगी में जी रही हूँ, ये जो आसाइश है, ये जो मुझे चलते हुए किसी ने सलाम किया है, किसी ने मुझे प्यार से देखा है, ये सब जस्टिफाइड है। एक ये चीज़ मुझे बहुत बहुत अहम लगती है। क्या बात है। कि आप देते तो हैं, उसकी भी मदद होती है यकीनन, लेकिन जितनी आपकी होती है, नहीं आपकी होती है, वो आपके अपने दिल को जो सुकून मिलता है।